सू यान ने अपनी असली पहचान और पुराने झूठ यू लान और शेन जिनसोंग के सामने कबूल कर दिए। उसने वादा किया कि वो परिवार की इज्जत को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और जब तक फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती वो सिर्फ बिजनेस शुरू करने का बहाना बनाएगी। आंसुओं के साथ वो घर से चली गई, जबकि यू लान चुप रह गई। शेन हाओमिंग ने जब जाना कि जनरल मैनेजर हुआंग उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे और सू यान अक्सर उसकी सास से मिलने जाती थी, तो उसे हैरानी और कृतज्ञता दोनों हुई। अब उसने सू यान को सिर्फ एक चालाक लड़की नहीं, बल्कि ईमानदार इंसान के रूप में देखा। सू यान की जिंदगी अब एक नए रास्ते पर लग रही थी। जब सू यान के घर का ड्रेन लीक हुआ, यू यीमिंग आया और उसे ठीक किया। उसने भविष्य में मदद का वादा किया और कहा कि अपना ध्यान रखे, खासकर जब उसने देखा कि सू यान सिर्फ साधारण वेजिटेरियन खाना खा रही थी। शुरुआत में सू यान को लगा कि यू यीमिंग अभी भी उसके लिए भावनाएं रखता है, लेकिन यू यीमिंग ने स्पष्ट किया कि अब वह बस दोस्त की तरह मदद करना चाहता है। तभी शेन हाओमिंग आया। सू यान के हाथ में तलाक के कागज थे और उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन शेन हाओमिंग बेधड़क अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। यू यीमिंग बाहर चला गया। शेन हाओमिंग और सू यान फिर सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए ताकि तलाक पूरा हो सके, लेकिन उन्हें बताया गया कि 1 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड जरूरी है। इस बीच यू लान और शेन हाओचिन को घर का खाना बेस्वाद और बेरंग लगा। शेन हाओमिंग ने नाश्ते में खूब खाया और उन्हें लगा कि परिवार के लोग अजीब व्यवहार कर रहे हैं। सू यान ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन शेन परिवार से जुड़ाव के कारण उसे नौकरी ढूंढने में दिक्कत हुई। शेन हाओमिंग ने बोर्ड में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता शेन जिनसोंग ने विरोधी वोट देकर उसे रोक दिया। उन्होंने शेन हाओमिंग को यह कहते हुए डांटा कि उसने एक झूठ बोलने वाली लड़की से शादी की और उसे प्रशिक्षण के लिए दूर किसी रिमोट लोकेशन में भेज दिया। शेन हाओमिंग का नया ऑफिस बहुत साधारण और अराजक था। डॉक्यूमेंट्स बिखरे हुए थे और कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। उसके अधीनस्थ, जिन्हें पता था कि उसे दूर भेजा गया है, अब उसकी तारीफ भी नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसका भविष्य अंधकारमय है। फुर्सत में शेन हाओमिंग ने सू यान के सोशल मीडिया देखे, लेकिन वहां खाली पोस्ट मिली। सू यान ने अंततः एक दोस्त के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग जॉब ढूंढ ली। शुरू में उसने एंकर की तरह घर के टेक्सटाइल बेचने में कड़ापन दिखाया। जनरल मैनेजर क्यू ने देखा कि उसका प्रदर्शन बहुत सख्त है और खुद उसे गाइड किया कि कैसे बेहतर किया जाए। उन्होंने उसकी अडेप्टेबिलिटी की तारीफ की, लेकिन नोट किया कि वह 7 दिन नो रीजन रिटर्न को ज्यादा जोर दे रही थी, जबकि प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान कम था। अनुभव न होने के कारण सू यान को असिस्टेंट स्ट्रीमर के रूप में अस्थायी तौर पर रखा गया। एक दिन क्याओ लिन ने गलती से सू यान का लाइव स्ट्रीम देखा और मिलने चली आई। उस समय सू यान को पेट में दर्द था। कियाओ लिन ने पुरुषों की नाकामी पर शिकायत की, लेकिन सू यान ने शांत रहते हुए कहा कि गलतियां करने के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब सू यान अपनी जिंदगी खुलकर जी रही थी, अपने दम पर पैसे कमा रही थी। पहले जैसी डर और सतर्कता नहीं थी। कियाओ लिन ने अपनी बहन की इस नई स्थिति देखकर सच्ची खुशी महसूस की। शेन हाओमिंग ने मेहनत से काम की शुरुआत की। वह सीधे कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे और सब कुछ खुद देखना शुरू किया। उन्होंने नोटिस किया कि मजदूर स्टील की छड़ें धूप में छोड़ रहे हैं। उन्होंने मिस्टर हे और मिस्टर ली से पूछा तो उन्होंने समझाया कि बारिश और धूप में बार बार भीगने और सूखने से स्टील जंग खा जाती है और बेकार हो जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि इमारत के अंदर की खिड़कियां समय पर नहीं लगने के कारण बारिश का पानी अंदर घुस गया और वहां की अच्छी स्टील भी खराब हो गई। कुछ देर बाद मिस्टर झांग ने सबको इकट्ठा कर शेन हाओमिंग का परिचय दिया। हाओमिंग ने तुरंत प्रोजेक्ट की देरी पर बात करते हुए गंभीर समस्याएं बताईं। जंग लगी स्टील, खिड़की न लगने से भीगी दीवारें, सीलन और फफूंदी भरी पाइपलाइन और बिना वायर मेश के डले स्लैब में दरारें। उन्होंने साफ कहा कि ये सब तुरंत दोबारा ठीक करना होगा।
मजदूर भड़क गए और बोले कि सारी गड़बड़ी इसलिए हुई क्योंकि निवेशक वू चेंगमिंग पैसे लेकर भाग गया और अब उनके पास दोबारा काम करने के लिए भुगतान ही नहीं है। मिस्टर झांग ने माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन मजदूर अड़े रहे। वे बोले कि उन्होंने कंपनी के नियमों के हिसाब से काम किया है और अगर कमी है तो सबूत दिखाया जाए। इस पर शेन हाउमिंग ने नया प्रस्ताव रखा। हर मजदूर के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें काम के मानक लिखे जाएंगे। काम सही करने पर समय पर वेतन मिलेगा, गलती करने पर पेनल्टी कटेगी और पैसा सीधे कंपनी से मिलेगा। पुराने सब कॉन्ट्रैक्टर को यह बात पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा कि हाउमिंग इंडस्ट्री के पुराने नियम तोड़ रहे हैं और उसकी इज्जत गिरा रहे हैं। हाउमिंग ने समझाया कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ काम की गुणवत्ता और भुगतान से जुड़े हैं, प्रबंधन की ताकत छीनी नहीं जा रही। कुछ मजदूर रोजाना वेतन सुनकर तुरंत साइन कर गए, लेकिन मिस्टर ली जैसे अनुभवी मजदूर विरोध करते हुए चले गए। मिस्टर झांग ने हाउमिंग को चेताया कि इन पुराने मजदूरों के बिना प्रोजेक्ट रुक जाएगा, लेकिन हाउमिंग बेफिक्र रहे। उन्होंने फोन करके इंजीनियर झांग की टेक टीम को बुला लिया, जैसा पहले से तय था। इसके बाद हाउमिंग ने ब्रांच हेड से बात की, जिसने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट किया था कि देरी का कारण बढ़ती लागत और ठेकेदार वू चेंगमिंग का पैसा लेकर भाग जाना है। हाउमिंग ने विस्तार से बताया कि बार बार दोबारा काम करने से मजदूरी और सामग्री दोनों बर्बाद हुए, फिर से खरीद करनी पड़ी और यही खर्च बढ़ने की असली वजह है। उन्होंने सीधे सीधे हेड पर लापरवाही, गड़बड़ी और गबन का शक जताया। ब्रांच हेड ने सफाई दी कि वू के भाग जाने के बाद सैकड़ों मजदूरों को संभालना उसके बस में नहीं था। हाउमिंग ने सख्त लहजे में कहा कि उसके पास सिर्फ 3 दिन हैं, सारे खर्च, खरीदारी और कर्मचारियों की सैलरी का पूरा हिसाब जमा करने के लिए। इधर शू यान, जो अब असिस्टेंट होस्ट थी, ने मिस्टर क्यू से एकल लाइव स्ट्रीम का मौका मांगा। उसे हरी झंडी मिल गई और उसने बोनलेस चिकन फीट का प्रमोशन शुरू किया। तभी उसका देवर शेन हाउचेन वार्म हार्बर नाम से बार बार महंगे गिफ्ट और बड़े ऑर्डर करने लगा। हाउमिंग भी स्ट्रीम देख रहे थे और बेटे से प्रतिस्पर्धा करते हुए खुद भी सैकड़ों ऑर्डर कर बैठे। मिस्टर क्यू को लगा कोई अमीर ग्राहक है। उन्होंने शू यान को कहा कि उस वार्म हार्बर से कॉफी पर मिलकर रिश्ता मजबूत करे। मजबूरी में शू यान मान गई और जब मिलने गई तो सामने शेन हाउचेन निकला। हाउचेन ने कबूल किया कि उसने नैनी के फोन से ऑर्डर किए थे और सारा पैसा अपनी पॉकेट मनी से लौटाएगा। उसने यह भी बताया कि उसने सारे चिकन फीट अनाथालय में दान कर दिए हैं, जहां उसका भाई हाउमिंग अक्सर मदद करता है। उसने आंसुओं में कहा कि वह और उसकी मां उसे बहुत मिस करते हैं, घर का खाना याद आता है और वजन तक कम हो गया है। उसने हाउमिंग का उदास वीडियो भी दिखाया। यह देख शू यान का दिल पिघल गया। उसने कहा, अगर तुम्हें मेरी याद आए तो कभी भी कॉल करना, मैं तुम्हें जहां चाहो ले जाऊंगी। ऑफिस लौटने पर मिस्टर क्यू भड़क गए। उन्हें गुस्सा था कि वार्म हार्बर गायब हो गया और पिछली बार भी शू यान लाइव में हेड कमेंट्स से चुप रह गई थी, जिससे प्रसारण बिगड़ गया था। शू यान ने समझाने की कोशिश की कि वार्म हार्बर नाबालिग है और वह बच्चों से पैसे लेना गलत समझती है, लेकिन मिस्टर क्यू ने कोई बात नहीं मानी और उसे सजा के तौर पर आउटडोर स्ट्रीमिंग पर भेज दिया। इसके बाद शू यान ने जिंगझो कल्चरल पार्क के पास दाशिंगफा सुपरमार्केट से तेल, चावल, आटा और बीफ बॉल्स का प्रमोशन किया। तभी यू लान अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंची। सहेलियां ताने कसने लगी कि शेन परिवार की बहू होकर इतनी सस्ती चीजें बेचना शर्म की बात है। यू लान उनकी बातों पर भड़क गई। उसने सबको याद दिलाया कि वो सब कहां से आए हैं। मिंग दंपति ने कभी गोदाम में रातें गुजारी, मां के परिवार की सीमेंट फैक्ट्री में धूलगर्द झेली और खुद उसने भी मजदूरों के लिए खाना पकाया है। उसने कहा, आज अगर तुम सब कुछ बन गए हो तो अपनी जड़ें मत भूलो, और सबको वहां से चलता कर दिया। यू लान ने जाते जाते अपनी असिस्टेंट से कहा कि कंपनी की तरफ से फायदों के नाम पर बड़े ऑर्डर कर दो। उसकी सहेलियां भी प्रभावित होकर ऑर्डर करने लगी। देखते ही देखते पूरा स्टॉक बिक गया। सब लोग हैरान थे।
थोड़ी देर बाद शेन हाओमिंग खुद वहां पहुंचे और शू यान से मिले। उन्होंने कहा कि वह रिपोर्टिंग के लिए लौटे हैं और पूछा कि तलाक समझौते में कोई बदलाव चाहती है तो बता दे। उन्होंने उसे फिर से एंकरिंग पर लौटने के लिए भी कहा और मदद का वादा किया, लेकिन शू यान ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बैंक कार्ड बढ़ाया तो शू यान ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा, हमारे रास्ते अलग हैं। तुमने सीखा कि कैसे रिश्ते और संसाधन इस्तेमाल करके ऊपर पहुंचना है, और मैंने सीखा कि हर मौके को पकड़कर गरीबी से निकलना है। हमारे मूल्य अलग हैं, इसलिए हमें साथ नहीं रहना चाहिए। वह मुड़कर चली गई और कहा, अब जब हमने तलाक ले लिया है तो हमें अजनबी बन जाना चाहिए। शेन हाओमिंग चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहे, अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके बीच दूरी क्यों बढ़ गई।